हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम हमारे मेडावल हिस्ट्री के टॉपिक सदर्न इंडिया का जो पार्ट है इसे आगे कंटिन्यू करेंगे। लास्ट के लेक्चर में हमने चालुक्यस ऑफ लता के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने प्रोमिनेंट लीडर्स जैसे कि बरप्पा, गोगीराज, कीर्तिराज, वत्सराज, त्रिलोचन पाल के बारे में पढ़ा था। ये कुछ प्रोमिनेंट किंग्स हैं जिनके बारे में लास्ट के लेक्चर में हमने कम्प्लीटली डिस्कशन किया था। तो यहाँ पर इसके बाद क्या होगा कि जो हमारे चालुक्यस ऑफ लता होंगे ये डायनेसिटी को सोलंकीस हरा देंगे इन द ईयर 1074 CE। 1074 CE में द डायनेसिटी अपीयर्स टू हैव बीन वैनक्विश्ड बाय द सोलंकीस। तो ये यहाँ पर वैनक्विश्ड हो जाएंगे। इसके बाद अगर हम यहाँ पर आज का जो नया टॉपिक है इसे स्टार्ट करेंगे। हम आज बात करने वाले हैं ऑफ द फार साउथ के, जहाँ पर हम दो प्रोमिनेंट किंगडम्स को देखेंगे। एक तो हैं हमारे पल्लवास ऑफ कांची, दूसरे हैं पांड्याज ऑफ मदुरई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द टॉपिक पल्लवास ऑफ कांची के साथ। पल्लवास ऑफ कांची ये हमारा आज का टॉपिक है जिसे हम स्टार्ट करने वाले हैं। ये मैंने एक मैप आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया है विद ऑफ 590 AD का। तो यहाँ पे हम पल्लवास की एक बार लोकेशन में आपको दिखा दूँ तो ये है हमारे पल्लवास। तो ये पल्लवास की लोकेशन है। अगर आपके पास अभी प्रेजेंट इनके टाइम का अगर आपके पास मैप होगा तो आप उसमें देख सकते हो, वरना 590 AD के मैप में तो मैंने आपको एक बार इनकी पोजीशन आपको दिखा दी है कि पल्लवास की ये पोजीशन है। अगर अब जो है हमारे पल्लवास को डिस्कशन करते हैं। ये मैप मैंने आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया है, आपको PDF फॉर्म में भी ये मैप आपको मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द पल्लवास ऑफ कांची। पल्लवास ऑफ कांची, यहाँ पर एक छोटा सा पार्ट मैं आपको सबसे पहले डिस्कशन करना चाहूँगी कि जब हमारा ईस्टर्न पेनिनसुला की यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो जो हमारा ईस्टर्न पेनिनसुला था, ईस्टर्न पार्ट जो था ऑफ दिस पेनिनसुला, ऑफ द पेनिनसुला की बात हो रही है। इस पेनिनसुला का आप देख सकते हो यहाँ पे इन द मैप, ये ईस्टर्न पार्ट है। ये ईस्टर्न पार्ट की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। तो ये ईस्टर्न पार्ट ऑफ पेनिनसुला में पहले क्या था, पहले यहाँ पर सतवाहनास थे। तो सतवाहनास के यहाँ पर हमें खंडर दिखाई देंगे। सतवाहनास के अब हमें यहाँ पे जो थी ये डायनेसिटी नहीं, इसके खंडर यहाँ पर दिखाई देंगे। सतवाहनास के खंडर यहाँ पर होंगे। सतवाहनास के रुइंस यहाँ पर प्रेजेंट हैं, जहाँ से इक्ष्वाकुस अरोज करेंगे, उदय होगा इक्ष्वाकुस का। तो यहाँ पर इक्ष्वाकुस का उदय हुआ। तो इन्हीं खंडरों में से, सतवाहनों के खंडरों में से हमारे इक्ष्वाकुस ने यहाँ पर उदय किया। सतवाहनों के खंडरों पर इक्ष्वाकुओं का उदय हुआ। यहाँ पर इक्ष्वाकु 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 अरोज किए थे, ये यहाँ पर सामने आए। तो अगर हम बात करें हमारे इक्ष्वाकुस की ही, इक्ष्वाकुस की ही बात करें तो ये जो थे इक्ष्वाकुस जो थे, माना गया है कि ये एक लोकल सी ट्राइब थी। लोकल सी एक ट्राइब थी, ये एक लोकल सी ट्राइब थी। इक्ष्वाकुस की एक लोकल ट्राइब थी जो यहाँ पर अपने आप को जो है अपने वंश को दिखाना चाहती थी, अपने वंश की प्राचीनता को दिखाना चाहती थी। ये एक लोकल ट्राइब थी जो अपने लीनिएज की, अपने वंश की लीनिएज की जो एंटीकनेस थी, वो कहते हैं ना ये चीज़ बहुत एंटीक है। एंटीक चीज़ें तो आपने देखी होंगी। ये एंटीक चीज़ें जो थी वह अपने आप को प्राचीनता अपनी दिखाना चाहते थे। ये जो लोकल ट्राइब थी, इन्होंने अपने वंश की प्राचीनता को प्रदर्शित करने के लिए इक्ष्वाकु नाम को अपनाया था। तो इस लोकल ट्राइब ने अपनी लीनिएज को एंटीक बताने के लिए इस लोकल ट्राइब ने इक्ष्वाकुस के नाम को अपनाया था।
इन्होंने इक्ष्वाकु नाम को अपना लिया था। तो ये इनकी छोटी सी एक यहाँ पर स्टोरी हमें दिखाई दे रही है। और अगर हम देखें जो हमारा हमें दो जगहें ऐसी पता चलती हैं, जिसमें से एक है हमारा नागार्जुन कोंडा प्लस धरनीकोट। ये हमारे पास दो जगहें थी जहाँ से हमें बहुत सारे मैनी मॉन्यूमेंट्स दिखाई दिए, मॉन्यूमेंट्स मिले। मॉन्यूमेंट्स मिले प्लस कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शंस भी मिली, कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शंस भी मिली। ये मॉन्यूमेंट्स और कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शंस ये बिलोंग करती थी इन इक्ष्वाकुओं को ही। इन इक्ष्वाकुस जो थे इनको ये बिलोंग करती थी, जहाँ से हमें इनके बारे में, चीज़ों के बारे में पता लगा। तो ये मॉन्यूमेंट्स और कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शंस हमें कहाँ से मिली? ये नागार्जुन कोंडा और धरनीकोट के जगहों से हमें मिली, जो इक्ष्वाकुस के बारे में बताती थी, इनसे बिलोंग करती थी। तो इक्ष्वाकुस को बाद में किसने रिप्लेस किया? इनकी जगह किसने ली? इक्ष्वाकुस की जगह पल्लवों ने ले ली। इक्ष्वाकुस की जगह सप्लेंटेड बाय पल्लवास। तो पल्लवास ने इक्ष्वाकुस की जगह ले ली। इक्ष्वाकुओं का स्थान पल्लवों ने ले लिया था, तो इक्ष्वाकुस की जगह कौन ले लेगा? पल्लव ले लेंगे। तो अभी बात करें तो ये जो वर्ड है पल्लव, ये जो वर्ड है पल्लव, इसका मतलब क्या है? पल्लव का मतलब होता है क्रीपर। इसका मतलब होता है क्रीपर। और क्रीपर ये एक संस्कृत वर्जन है। ये एक संस्कृत वर्जन है। संस्कृत वर्जन ऑफ टोंडी। टोंडी एक वर्ड है जिसका संस्कृत वर्जन अगर हम देखें, संस्कृत वर्जन जो है वो क्या है? वो क्रीपर है। संस्कृत वर्जन क्रीपर है। यहाँ पर अगर हम बात करें तमिल में, इन तमिल दे आर सिनोनिम्स टू रॉबर। तो ये सिनोनिम किसके हैं? रॉबर के सिनोनिम्स हैं। तो यहाँ पर तमिल में इनके पर्यायवाची किसे कहा जाता है? इसे पर्यायवाची कहा जाता है, हमारे रॉबर का पर्यायवाची कहा जाता है इसे। तो यहाँ पर तमिल में ये जो रॉबर हैं, जिन्हें हिंदी में अगर डाकू कहा जाता है, ये डाकू के पर्यायवाची हैं। तो ये डाकू महाराज के पर्यायवाची हो गए, उनके ये सिनोनिम हो गए रॉबर के। तो यहाँ पर एक सटायर है, ये डाकू महाराज नहीं है, जस्ट सटायर, ठीक है। तो ये सटायर था, इसे दिल पे मत लेना, ठीक है। तो यहाँ पर सिनोनिम है, ये किनके सिनोनिम्स हैं? ये रॉबर के सिनोनिम्स हैं। तो यहाँ पर ये रॉबर के भी सिनोनिम्स होते हैं। सो द पल्लवास वर प्रोबेबली अ पेस्टोरल लोकल ट्राइब। तो ये जो पल्लवास थे ये एक पेस्टोरल लोकल सी ट्राइब थी। पेस्टोरल तो पता ही होगा, जो हमारे एनिमल हस्बेंड्री करते थे, जो एनिमल हस्बेंड्री करते थे उनके पशुपालक जिन्हें कहा जाता है, ये पशुपालक थे। लोकल ट्राइब थे लेकिन पशुपालक थे। पेस्टोरल थे, पेस्टोरल लोकल ट्राइब है। लोकल ट्राइब तो ये स्थानीय जनजाति हो गई। लोकल ट्राइब को हिंदी में स्थानीय जनजाति कहा जाता है, और पेस्टोरल को पशुपालक कहा जाता है। तो ये पशुपालक स्थानीय जनजाति थे, पेस्टोरल लोकल ट्राइब थे ये। Who established their authority in the land of creepers। एक लैंड ऑफ क्रीपर्स की जगह है जहाँ पर इन्होंने अपनी अथॉरिटी को इस्टेब्लिश किया, खुद को इस्टेब्लिश किया टोंडाई मंडलम में। टोंडाई मंडलम को लैंड ऑफ क्रीपर बोला जाता है। तो टोंडाई मंडलम को लैंड ऑफ क्रीपर कहा जाता है। तो पल्लव्स ने
खुद को इस्टेब्लिश किया, established their authority, established their authority, कहाँ पर इन्होंने अपनी अथॉरिटी को इस्टेब्लिश किया? टोंडई, टोंडई मंडलम में, टोंडई मंडलम में इन्होंने अपनी अथॉरिटी को इस्टेब्लिश किया और इसे बोला जाता है द लैंड ऑफ क्रीपर्स, लैंड ऑफ क्रीपर्स, लैंड ऑफ क्रीपर्स कहा जाता है। तो यहाँ पर इन्होंने अपनी अथॉरिटी को इस्टेब्लिश किया, मोस्टली कंप्राइजिंग ऑफ सदर्न आंध्र प्रदेश एंड नॉर्थ तमिलनाडु। तो इन्होंने साउथ का जो आंध्र प्रदेश था, आंध्र प्रदेश का साउथ रीजन और तमिलनाडु का नॉर्दर्न पार्ट। तो अगर हम यहाँ पर मैं छोटा सा एक मैप बनाऊं तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इन्होंने आंध्र प्रदेश यहाँ पर माना जाता है। आंध्र प्रदेश अप्रॉक्सीमेटली बता रही हूँ, ऐसा नहीं है कि सच में यहीं पे है, एक अप्रॉक्सीमेशन, एक आइडिया सा दे रही हूँ आपको। तो यहाँ से ये वाला पार्ट और तमिलनाडु का नॉर्थ वाला पार्ट, तो ये वाला पार्ट आ गया हमारा जहाँ पर पल्लव्स थे, यहाँ पर पल्लव्स हुआ करते थे। तो पल्लव्स का रीजन आपको समझ में आया। और अगर हम इनकी कैपिटल को देखें तो पल्लव्स की जो कैपिटल थी वो कांची में थी, कांची में इनकी कैपिटल थी। कांची में इनकी कैपिटल थी। तो कांची एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पर सेंटर बनता है ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट टेम्पल टाउन। तो कांची जो है, अगर हम देखें तो कांची जो था, कांची इम्पॉर्टेंट था, इम्पॉर्टेंट यहाँ पर हमारा टेम्पल टाउन था, ये एक इम्पॉर्टेंट टेम्पल टाउन था। साथ में ये एक इम्पॉर्टेंट हमारा सेंटर था फॉर सेंटर ऑफ ट्रेड प्लस कॉमर्स। ट्रेड के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट था, ट्रेड एंड कॉमर्स के लिए ये बड़ा इम्पॉर्टेंट था। बहुत सारे यहाँ पर ट्रेड एंड कॉमर्स बहुत ज़्यादा फ्लरिश किया था। सम इंस्क्रिप्शंस रेफर टू अर्ली किंग्स ऑफ द डायनेसिटी। यहाँ पर हमें यहाँ से हमें बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस भी मिलते हैं। अगर हम यहाँ से देखें तो बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस भी ऐसे मिलते हैं, इंस्क्रिप्शंस भी ऐसे मिलते हैं जो हमें यहाँ के अर्ली किंग्स के बारे में बताते हैं, जो अर्ली किंग्स से यहाँ पर बताते हैं, जो अर्ली किंग्स के बारे में बता रहे हैं ऑफ दिस डायनेसिटी। जैसे कि अगर हम यहाँ पर बात करें, जैसे कि शिव स्कंद वर्मा, शिव स्कंद वर्मन, शिव स्कंद वर्मन जो थे वो यहाँ के पुराने राजा थे जिनके बारे में इंस्क्रिप्शंस भी बताती हैं। इन्होंने लगभग अर्ली 4th सेंचुरी में राज्य किया था। हु प्रोबेबली रूल्ड इन द अर्ली 4th सेंचुरी CE। इन्होंने अर्ली 4th सेंचुरी CE के अराउंड इन्होंने अपना राज्य किया। और लास्ट क्वार्टर जो था 6th सेंचुरी का, द रूलर हु प्लेड अ क्रूशियल रोल in the rise of Pallavas, that was सिम्हाविष्णु। तो अगर हम यहाँ पर आगे चलें लेटर पार्ट में, लास्ट क्वार्टर जो था 6th सेंचुरी का जो लास्ट क्वार्टर था, लास्ट क्वार्टर था, यहाँ पर एक रूलर हमें दिखाई देते हैं, रूलर जिनका नाम है सिम्हाविष्णु। सिम्हाविष्णु, इनका बहुत ही बड़ा रूल रहा है, इनका बहुत ही बड़ा रोल रहा है, इनका रोल बहुत बड़ा रहा है इन द राइज ऑफ
राइज ऑफ पल्लवास। पल्लवास के राइज के लिए इनका नाम बहुत ही ज़्यादा जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट रहा है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं विद द प्रोमिनेंट लीडर्स। अभी सिम्हा विष्णु की ही बात करते हैं। सबसे पहले सिम्हा विष्णु बहुत इम्पोर्टेंट हैं, यहाँ के राजा जो थे सिम्हा विष्णु, इनके बारे में अभी हम देखेंगे। तो सबसे पहले जो हमारे प्रोमिनेंट किंग हैं सिम्हा विष्णु, इनके बारे में ही बात करेंगे। सिम्हा विष्णु, he supposedly defeated the Ishwakus and laid a firm foundation of the Pallava Empire। तो ये माना जाता है कि इन्होंने इश्वाकुस को हरा दिया था और अपने साम्राज्य को यहाँ पर जो है वो मजबूत यहाँ पर किया और अब इसकी नींव रखी थी, मजबूत नींव रखी थी। इन्होंने अपने साम्राज्य की बहुत ही मजबूत नींव रखी इश्वाकुस को हराने के बाद। सिम्हा विष्णु इन्होंने डिफीटेड इश्वाकुस को हरा दिया, इश्वाकुस को डिफीट कर दिया, इनको पराजित कर दिया और पल्लव एम्पायर को यहाँ पर जो है इसकी एक मजबूत नींव रखी थी, इसकी मजबूत नींव रखी, इसे बहुत ही पावरफुल्ली एस्टैब्लिश कर दिया था। तो इसके बाद अगर हम बाद में देखें, पुटिंग एन एंड टू द पॉलिटिकल डिस्टर्बेंसेस कॉज्ड बाय द कालभ्राज, ही कॉन्कर्ड द लैंड अप टू द कावेरी। तो यहाँ पर पॉलिटिकल डिस्टर्बेंसेस जो कालभ्रा ने उत्पन्न किए थे, कालभ्रा द्वारा उत्पन्न राजनीतिक जो अशांति को यहाँ पर इन्होंने समाप्त किया। इन्होंने कालभ्रा ने क्या किया, कालभ्रा ने पॉलिटिकल डिस्टर्बेंसेस को अराइज किया, पॉलिटिकल डिस्टर्बेंसेस को बढ़ा दिया, अराइज कर दिया। फिर हमारे सिम्हा विष्णु ने इन पॉलिटिकल डिस्टर्बेंसेस को शांत किया, इनको यहाँ पर कम किया, इनको एंड कर दिया, इनका ख़त्म कर दिया इनका। और फिर इन्होंने कॉन्कर किया एक रीजन को कावेरी तक, इन्होंने कॉन्कर किया एक लैंड को कावेरी तक, इन्होंने अपने राज्य को इस्टेब्लिश कर लिया, कावेरी तक इन्होंने अपने राज्य को इस्टेब्लिश कर लिया। यहाँ तक इन्होंने अपने राज्य का विस्तार कर लिया, यहाँ तक की जो लैंड थी कावेरी तक की, इसको अपने अंडर कर लिया, इसे कॉन्कर कर लिया और यहाँ पर अपनी जो कैपिटल थी, और इन्होंने कैपिटल जो थी, कैपिटल को सेट अप किया इन्होंने कांची में। तो कांची में इन्होंने अपनी कैपिटल को सेट अप कर दिया और इन्होंने एक यहाँ पर टाइटल लिया, इन्होंने एक टाइटल भी लिया था, वो टाइटल था अवनी सिम्हा का इन्होंने टाइटल लिया था, जिसे बोला जाता है लायन ऑफ अर्थ, जिसे बोला जाता है। अवनी सिम्हा का मतलब होता है लायन ऑफ अर्थ। इनके बाद आएंगे हमारे महेंद्र वर्मन वन आएंगे, जिनका टाइम पीरियड रहा है 590 से लेकर के 630 CE तक का इनका टाइम पीरियड रहा है। तो ड्यूरिंग हिज राइन द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन चालुक्यस ऑफ बादामी एंड द पल्लवास हाइटेंड। तो इनके राज्य में क्या हुआ, यही वो शख्स है जिसने बादामी के पल्लव जो हमारे चालुक्यस थे और पल्लवास के बीच में जब युद्ध हुआ था, वो यही महेंद्र वन थे, वो यही थे, तुम ही हो वो जिसने चालुक्यस ऑफ बादामी के साथ युद्ध किया था। अभी महेंद्र वर्मन वन कह रहे हैं हम ही हैं, हम हैं यम, हमने ही
जो है युद्ध किया चालुक्यस ऑफ बादामी के साथ। इनके राइन में कॉन्फ्लिक्ट हुआ बिटवीन वेस्टर्न चालुक्यास ऑफ बादामी एंड द पल्लवास। और पल्लवास के बीच और चालुक्यस ऑफ बादामी के बीच में जो युद्ध हुआ वो यहीं पर हुआ था। एंड ही वॉज डिफीटेड बाय पुलकेशिन सेकेंड। तो महेंद्र वर्मन वन ये कह रहे हैं मैंने युद्ध तो किया लेकिन मैं हार गया, ये डिफीट हो गए, ये हार गए पुलकेशिन सेकेंड से। डिफीटेड बाय पुलकेशिन सेकेंड। पुलकेशिन सेकेंड के थ्रू ये हार गए। तो यहाँ पर इनकी जो हार हुई थी वो पुल्लालूर के रीजन में हुई थी। ये इनकी जो हार हुई थी वो पुल्लालूर के रीजन में हुई थी। पुल्लालूर के युद्ध में पुलकेशिन सेकेंड ने इन्हें हरा दिया। उसके बाद क्या किया, हु एनेक्स्ड द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द पल्लवा किंगडम। तो और पुलकेशिन ने एनेक्स कर लिया, हथिया लिया, यहाँ तक कि जो इस रीजन को इन्होंने अपने अंडर कर लिया। पल्लव के जो एरिया था नॉर्थर्न पार्ट का, वो पल्लव्स का जो किंगडम था उसका जो नॉर्थर्न पार्ट था वो अपने साथ ले गए थे। उन्होंने एनेक्स कर लिया, कब्जा कर लिया, हथिया लिया और वो अपने साथ में ले गए थे। पुलकेशिन सेकेंड ने एनेक्स कर लिया जो नॉर्दर्न पार्ट था, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ पल्लव किंगडम के नॉर्दर्न पार्ट को वो हथिया करके ले गए थे अपने साथ भी। अब से ये हमारा हुआ। आप जो है वो बैठ करके अपनी हार को एंजॉय कीजिए और हम ये नॉर्दर्न पार्ट है जो आपके साम्राज्य का नॉर्दर्न पार्ट है, उत्तरी भाग है, हम इसे लेकर के जा रहे हैं। अब से ये हमारा हुआ, आप बैठ करके अपनी हार को एंजॉय कीजिए। तो इसके बाद क्या हुआ, तो हमें आगे अगर हम बात करें महेंद्र वर्मन वन के बारे में ही, महेंद्र वर्मन वन के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। महेंद्र वर्मन फर्स्ट की ही बात हो रही है। was a great patron of art. He was a patron of art. ये खुद ही एक पोएट थे, himself a poet plus musician. ये खुद ही म्यूजिशियन थे, खुद ही पोएट थे, खुद ही काव्य थी अपनी वो गाते रहते थे, हार गए तब भी गा रहे थे, म्यूजिशियन थे, दुख भरी दास्तां खुद ही सुन रहे थे अपने आप से ही। तो यहाँ से ऐसा नहीं है कि सच में ही सुन रहे थे, ये एक सटायर है, दिल पे मत लेना। ही हिमसेल्फ अ पोइट, एक बात है कि ये खुद भी एक पोइट थे, बहुत अच्छे म्यूजिशियन थे। इन्होंने एक यहाँ पर बुक लिखी है एक जिसका नाम है मत विलसा प्रहसना। जिसे इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन पता है वो इसे ऑटो करेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे ये मत कहना मैम आपने इसको गलत से प्रोनाउंसिएट कर दिया, ठीक है। महेंद्र वर्मन वन रोट मत विलसा प्रहसना Matta Vilasa Parhasana, and he initiated the construction of the famous cave temple at महाबलीपुरम। और इन्होंने एक केव टेम्पल भी बनवाया था महाबलीपुरम में, एक केव टेम्पल भी इन्होंने ही कंस्ट्रक्ट करवाया था, कंस्ट्रक्टेड केव टेम्पल महाबलीपुरम में इन्होंने एक केव टेम्पल को यहाँ पर कंस्ट्रक्ट करवाया था। पहले ये जैन थे, अर्लियर
ये एक जैन थे। उसके बाद इन्होंने शैविज्म को अपना लिया था। एक इन्फ्लुएंस हुए थे, ये इन्फ्लुएंस हो गए थे, ये इन्फ्लुएंस ऑफ अपार। अपार के इन्फ्लुएंस के अंडर इन्होंने शैविज्म को जो है वो अपना लिया। शैविज्म को इन्होंने या तो ज्वाइन कर लिया या शैविज्म को मानना शुरू कर दिया, शैविज्म को वर्शिप करना शुरू कर दिया। ज्वाइन की जगह पर वर्शिप कर लीजिएगा, वर्शिपर बन गए ये शैविज्म के। तो इन्होंने शैविज्म को अपना लिया, शैविज्म को मानना शुरू कर दिया, शैव धर्म को अपना लिया इन्होंने। लेकिन अपार के इन्फ्लुएंस में आके, किसी एक व्यक्ति के इन्फ्लुएंस में आकर के इन्होंने अपने पहला जो धर्म था जैन, उसे छोड़ दिया और शैविज्म को अपना लिया। पहले ये जैन थे, उसके बाद ये शैविज्म को वर्शिप करना इन्होंने स्टार्ट कर दिया। तो ये थे हमारे महेंद्र वर्मन वन के बारे में। आगे जो प्रोमिनेंट लीडर्स हैं इन्हें हम नेक्स्ट लेक्चर में कंपाइल अप करेंगे। तब तक के लिए आज का लेक्चर यहीं पर ही हम समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आप बने रहिए मेरे साथ मिडाइवल हिस्ट्री की सीरीज़ में। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे शेयर ज़रूर करना। डू सब्सक्राइब द चैनल और मेरे टेलीग्राम के ऑफिशियल चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि आपको इस लेक्चर के जो PDF नोट्स हैं वो आपको वहाँ पे इजीली अवेलेबल मिल जाएं। वहाँ से आप इन चीज़ों को डाउनलोड कर सकते हो, इन नोट्स को डाउनलोड करके आप अपने शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर कर सकते हो। तो बने रहिए मेरे साथ मिडाइवल हिस्ट्री की सीरीज़ में एंड कीप वॉचिंग द वीडियोज़। Do subscribe the channel. Thank you for the support which you have shown towards my channel. Thank you so much and keep watching the videos once again.